तो भारत ने एकमात्र कदम से इतना बड़ा कारनामा हो जाएगा, इसके बारे में यकीन करना भी मुश्किल, क्योंकि भारत ने फ्रांस के साथ एक ऐसे मुद्दे को सोल्व करने में कामयाबी हासिल कर ली, जो कि पिछले कई महीनों से उलझन में अटका हुआ। साथियों, आज हम बात करें भारत के द्वारा फ्रांस से खरीदे जा रहे 114 राफेल फाइटर जेट, जिसके पिछले कई महीनों से दोनों देशों के बीच उलझन मची हुई, क्योंकि फ्रांस ने 114 राफेल फाइटर जेट भारत को देने के लिए कीमत तो ज्यादा वसूलने की कोशिश की ही रहा था, और साथ ही ना तो सोर्स कोड देने के लिए तैयार था और ना ही भारत में इसके प्रोडक्शन को लेकर भारत की शर्तें मानने को तैयार। लेकिन भारत ने कुछ ऐसी चाल चली कि अब उनकी कोशिश फेल हो चुकी, और फ्रांस की तरफ से भारत को 114 राफेल का सोर्स कोड तो ऑफर करना ही पड़ा। उसके साथ ही अब ये राफेल फ्रांस से नहीं आएंगे, बल्कि इनका प्रोडक्शन खुद भारत में की। और हाल ही में खबर निकल कर आ चुकी है कि फ्रांस के राष्ट्रपति खुद भारत चलकर आए, और जैसे ही भारत ने फ्रांस को आईना दिखाना, उसके बाद भारत को सोर्स कोड ऑफर करना ही पड़ा। और यही नहीं, बल्कि रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि 114 राफेल के अलावा भी 31 और राफेल फ्रांस भारत को देने जा, यानी जल्दी भारत में बड़ी संख्या में राफेल आते हुए दिखाई दे। आखिरकार जो फ्रांस भारत को लूटने की कोशिश में था, वही फ्रांस भारत को सोर्स कोड क्यों दे, और 31 एडिशनल राफेल भारत को क्यों देने जाए, और इन राफेल को किस तरीके से भारत में इस्तेमाल किया जाने वाला है, इन सभी जानकारी को इस वीडियो में हम आगे समझने वाले। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। दरअसल पिछले कुछ सालों में भारत ने जिस तरीके से तरक्की की और अपनी डिफेंस पावर को मजबूत किया, इससे इस बात में दो राय नहीं है कि जब तक भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी रहेंगे, तब तक भारत को कोई भी देश आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। और जिन देशों ने भारत की टांगे खींचने की कोशिश की है, उनको कहीं ना कहीं भारत ने खुद के जाल में फंसा दिया और विदेशी कूटनीति के मामले में जीत हासिल करते। हाल ही में भारत जिस तरीके से फ्रांस से विमान के लोकल प्रोडक्शन और सोर्स कोड को लेकर 114 राफेल फाइटर जेट पाने में कामयाबी हासिल कर रहा है, इससे कई देशों की तिरछी निगाहें टिकी हुई, और इसमें शायद चीन के साथ साथ अमेरिका भी शामिल हो सकता है। असल में देखा जाए तो इस समय तो भारत मिलिट्री के मामले में जापान और रूस को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा पावरफुल देश बन चुका है। लेकिन भारत के पास जो ज्यादा पुराने फाइटर जेट है, वह अपनी रिटायरमेंट पर आ रहे, और उन्हें बहुत अधिक दिनों तक रिपेयरिंग करके नहीं चलाया जा सकता, अन्यथा कभी भी क्रैश होकर बड़े हादसे का शिकार हो सकते। और आज के समय में भारत को अपनी इंडियन एयरफोर्स के लिए 114 की संख्या में मीडियम रेंज वाले मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है। और जाहिर सी बात है कि जब इतनी बड़ी संख्या में भारत एक साथ फाइटर जेट खरीद रहा है, तो दुनिया के सभी बड़े देशों की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का हाथ फैलाना तय। और इसमें तीन देश की कंपनियां ऐसी है जो कि आपस में ही लड़ रही कि हम ही भारत को फाइटर जेट बेचेंगे, जिसमें पहली है फ्रांस की राफेल बनाने वाली डेसल्ट एविएशन, जो कि भारत के सामने राफेल फाइटर जेट खरीदने का ऑफर कई बार पेश कर चुकी। और दूसरी है अमेरिका की जानी मानी दिग्गज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोइंग, सुपर हार्नेट और लॉकहीड मार्टिन। अमेरिका की इन दोनों कंपनियों ने भारत के सामने F-35, जो कि 5th जनरेशन वाला आधुनिक एयरक्राफ्ट, इसका ऑफर रख दिया। और इसी तरह रूस बार बार अपने सुखोई फाइटर जेट को भारत के लिए ऑफर कर, और वह कह रहा है कि हम सभी तरीके का इंटीग्रेशन देने के लिए तैयार है। लेकिन भारत ने रूस और अमेरिका को छोड़कर सिर्फ फ्रांस को ही चुना, और जब भारत ने फ्रांस को चुना, तो फ्रांस की राफेल बनाने वाली कंपनी ने इसे भारत की मजबूरी समझकर भारत का फायदा उठाने की कोशिश की। शुरुआत में तो फ्रांस ने भारत से ज्यादा कीमत मांगने की कोशिश की, लेकिन भारत ने आखिरकार $40 बिलियन पर इस डील को अप्रूव किया। लेकिन भारत ने पहले ही तय कर लिया था कि इस पर शर्तें फ्रांस की नहीं, बल्कि शर्तें हमारी थी, क्योंकि फाइटर जेट की संख्या कोई एक दो नहीं, बल्कि सीधे सीधे बात 114 फाइटर जेट की हो रही। यानी कैलकुलेशन करके देखा जाए तो भारत को एक फाइटर जेट करीब 2850 करोड़ रुपए में मिल रहा है। एक हिसाब से देखा जाए तो यह कीमत एक राफेल के लिए ज्यादा है। लेकिन भारत इस रुपए में फ्रांस से वह लाभ लेने वाला है जिसके बारे में फ्रांस ने भी नहीं सोचा। भारत ने पहली शर्त यह रखी कि इसमें से ज्यादातर राफेल का निर्माण खुद भारत में करना होगा। किसी भी कंपनी के लिए दूसरे देश में जाकर फाइटर जेट जैसी क्रिटिकल कंपोनेंट वाली चीजें बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि उस देश में नई फैक्ट्री सेटअप करना होता है
और उसमें स्वदेशी कंपनियां भी शामिल होती। लेकिन अंत में फ्रांस को भारत की शर्तों के सामने झुकना पड़ा और खास बात यह है कि फ्रांस इस चीजों को लेकर तैयार हो चुका। वह भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेगा जिसमें थोड़ा समय लग सकता है। इसीलिए शुरुआत में 18 राफेल तो फ्रांस बनने बनाए भारत में भेजेगा और बाकी के 96 राफेल खुद भारत में मैन्युफैक्चरिंग के। और दूसरी शर्त भारत ने यह रखी थी कि न सिर्फ भारत में राफेल की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी बल्कि 60% से ज्यादा इसमें जो कंपोनेंट इस्तेमाल होने हैं वह भारत के। और बताया जा रहा है कि फ्रांस इस बात से भी रेडी हो चुका है कि 60% तक के कंपोनेंट जो भारत में अवेलेबल हो सकते हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा और जो अवेलेबल नहीं हो सकते हैं उन्हें फ्रांस से लिया जाए। और एक बात जो सबसे अहम है वह यह है कि भारत सबसे ज्यादा जोर दे रहा था कि अगर भविष्य में इसकी रिपेयरिंग करनी पड़ती है और इसका जो मेंटेनेंस बार बार होगा उसमें हम फ्रांस की सहायता न लेनी पड़े, जिसके लिए जरूरी था कि भारत की कंपनियों को इसमें शामिल किया जाए। शुरुआत में फ्रांस इस चीज को लेकर भी काफी ज्यादा आनाकानी कर रहा था, क्योंकि अगर इसमें भारतीय कंपनियों को शामिल ना किया जाता और फ्रांस की कंपनियां अकेली होती तो भविष्य में जब मेंटेनेंस करना होता तो बार बार इससे फ्रांस की कमाई होती। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि लोकल एमएसएमई और डिफेंस इंडस्ट्री को शामिल करने पर सहमति बन चुकी। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि राफेल में जो इंजन इस्तेमाल होता है वह है M88 और इस इंजन को बनाने का काम फ्रांस की एक जानी मानी सेफ्रन कंपनी का। और कमाल की बात यह है कि यह कंपनी भी अब तैयार हो गई है और भारत में इंजन भी बनाए और साथ ही इसकी काफी टेक्नोलॉजी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को भी सीखने को मिली। और सबसे बड़ी अपडेट तो यह है कि स्पेक्ट्रा और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कोड भी भारत को दिए जाए और इसी कोड का इस्तेमाल करके भारत का जब चाहे इसमें अपनी खुद की अस्त्र और रुद्रम जैसी मिसाइल लगा सकते और निकाल भी सकते। यानी कि फ्रांस की मिसाइल के ऊपर ही डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार इसकी डिलीवरी भारत को कब दी जाए। तो देखिए, इंडिया और फ्रांस के बीच 114 राफेल फाइटर जेट को लेकर बड़ी डील की मंजूरी तो मिल चुकी है, लेकिन अभी फाइनल साइन नहीं। मतलब डिलीवरी आज से नहीं शुरू होने वाली है। अगर इस साल तक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो पहला राइफल 2028-29 के आसपास भारतीय वायुसेना को मिल सकता है और पूरा बेड़ा 2032-33 तक आ सकता है। वही 31 राफेल की जो खबर चल रही है वह इंडियन नेवी के लिए राफेल एम यानी मरीन वर्जन को लेकर, जो एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात हुई, लेकिन उस पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। यानी 114 राफेल वायुसेना के लिए आगे बढ़ रहा है और 31 मरीन राफेल पर बातचीत जारी। आपको क्या लगता है, इतनी सब सहमति के बाद अब कॉन्ट्रैक्टर साइन कर लेना चाहिए या फिर अभी भी फ्रांस से कोई और भी सहमति वसूलनी बाकी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के SR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।